नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बिरादर। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं और उस सब्जेक्ट के बारे में आप चर्चा करेंगे कि आज की तारीख में ये जो ई कॉमर्स बिज़नेस है, ई कॉमर्स बिज़नेस में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है और ये ई कॉमर्स बिज़नेस अभी कैसे बढ़ते जाना है और इसमें सक्सेसफुल कैसे करने का ये बिज़नेस, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं हम। 9 steps to be successful in the e-commerce business। इन 9 चीज़ें कौन सी है, कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस में सक्सेसफुल होना है। तो हम चलो शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? देखो, ई कॉमर्स बिजनेस के 9 स्टेप्स है जो सक्सेसफुल बिजनेस हमको बनाते हैं। तो हम चलो शुरू करते हैं। तो ये जो पहला है, देखिए, शुरू में हमको जो ई कॉमर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, तो पहला है इसमें कि हम लोगों को पहला प्रोडक्ट चूज़ करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि प्रोडक्ट नीश जो बोलते हैं हमको जो मार्केट करना है, जो कौन सा मार्केट सबसे इम्पोर्टेंट है उसका रिसर्च करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है प्रोडक्ट आपको जो चूज़ करना है, क्योंकि मार्केट जब तक नहीं होगा तो प्रोडक्ट चूज़ करके उसका फ़ायदा नहीं है। तो उसके बाद हमको सेकंड जो स्टेप है कि हमको स्टोर का नाम ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद में बिज़नेस मॉडल इसको बनाना पड़ेगा कि कौन सा हमको बिज़नेस मॉडल, कौन से बिज़नेस में हमको जाना है। तो ये चीज़ पहला स्टेप है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बेनिफिट्स जो है ना उसमें, ऑनलाइन बिज़नेस करने के बहुत सारे बेनिफिट्स आप लोगों को भी पता है। जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं होता, कॉस्ट बहुत ज़्यादा कट होता है इसमें, तो इसीलिए कंज्यूमर को भी लाभ होता है और हमको भी लाभ होता है। तो इंडस्ट्री ग्रोथ इसमें ऐसा है कि अभी हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट हम चूज़ करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमको उसका रिसर्च करना पड़ेगा। देखिए, प्रोडक्ट एंड डिमांड अपॉर्चुनिटी है उसमें, इंडस्ट्री ग्रोथ कौन से ट्रेंड्स आजकल उसमें हैं। उसके बाद में कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू उसमें हम कितना दे रहे हैं, और जो आप बीच में देख रहे हैं जो डार्क सर्कल है, तो सेलिंग स्वीप स्पॉट, वो सबसे इम्पोर्टेंट। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर का स्टडी करके हमको एग्जैक्ट हमको लाना पड़ेगा कि ये बिज़नेस में हमको अगर सक्सेसफुल होना है तो प्रोडक्ट हमको कौन सा मतलब इसमें चूज़ करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। तो अभी दूसरा स्टेप इसमें है कि हम वेबसाइट बनाएंगे। अभी हम ई कॉमर्स बिज़नेस में जा रहे हैं, तो डायरेक्टली हम उसका वेबसाइट हम करेंगे। उसके बाद में उसका जो डिज़ाइन है वेबसाइट में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो डिज़ाइन होगा बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा डिज़ाइन लोगों को पसंद आना चाहिए और लोगो भी अच्छा बनाना चाहिए। आप गोडैडी से आप जाके उसमें एक वेबसाइट का आप जो नाम चूज़ किया वो आप परचेस करिएगा, आपका डोमेन नेम। उसके बाद में शॉपिफाई में जाके आपका ई कॉमर्स का वेबसाइट उसमें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें अलग अलग सब चीज़ें मतलब जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके फीचर्स भी डाल सकते हैं, उसमें पिक्चर भी डाल सकते हैं अलग अलग आप। तो ये चीज़ सब चीज़ें करना पड़ेगा। उसके बाद में ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ आप देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ईमेल नोटिफिकेशन है इसमें, रिपोर्ट, डाटा एनालिटिक्स, पेमेंट गेटवेज, इसका भी हम आगे भी चर्चा करेंगे। जैसे सोशल कोलैबोरेशन है, शॉपिंग कार्ट है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है जब ई कॉमर्स हम वेबसाइट बनाते हैं। तो हम अभी देखेंगे कि लॉन्च ऑफ योर फर्स्ट ई कॉमर्स वेबसाइट, इसमें मार्केट रिसर्च है, जैसे हमने डिस्कस किया, रजिस्टर डोमेन किया। उसके बाद में चूज़ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमने चूज़ किया। अभी हम देखेंगे कि ये जो होस्टिंग है, ई स्टोर होस्टिंग, उसको भी हमको चूज़ करना पड़ेगा। जब वेबसाइट हम डेवलप करते हैं, ये चीज़ें हमको सब करना पड़ेगा। और उसके बाद में अभी तीसरा जो पॉइंट हम देखने जा रहे हैं इधर, कि फाइंडिंग सप्लाई का इसका पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट है। अभी ये फाइंडिंग सप्लाई मतलब क्या है कि जो हम प्रोडक्ट की मतलब बना रहे हैं वेबसाइट, हम जो प्रोडक्ट चूज़ किया है, हम नीश मार्केट हमने रिसर्च किया है, तो उस प्रोडक्ट का जो है वो कहाँ से हमको मिलेगा। तो इंडिया में बहुत सारी वेबसाइट, जैसे इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल है, अलीबाबा है, ट्रेड इंडिया है, अली एक्सप्रेस, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो हमको ये देती हैं प्रोडक्ट। तो वहाँ से हमको सप्लाई के लिए हमको बात करना पड़ेगा उनसे कि भाई ये हमको पेमेंट टर्म क्या रहेगा,
हमको कम रेट में दे दे दीजिए। ये सब जो ट्रेड हम बोलते हैं उसको, उसके लिए हमको बात करना पड़ेगा इनसे टाई अप करना पड़ेगा। अभी चौथा स्टेप इसमें है कि सेटअप ऑफ पेमेंट गेटवेज़। अभी पेमेंट गेटवेज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पेमेंट गेटवेज़ में जैसे इंस्टामोजो है, जैसे बहुत सारी है पेमेंट गेटवेज़ में भी। तो वो जो पेमेंट गेटवे है तो ये हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो ट्रांजैक्शन ई कॉमर्स का हो जाएगा वो पूरा इस पे होगा, ऑनलाइन परचेस होगा। तो इसके लिए पेमेंट गेटवे बहुत इंपॉर्टेंट है। अट्रैक्टिव पेमेंट गेटवे हमको मतलब उसमें डालना पड़ेगा। बहुत सारी पेमेंट गेटवे उसमें है, जैसे कि ये नीचे दिखाया गया है हमको कि भाई इसमें नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं आप, यूपीआई है जैसे, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे रेज़र पे भी है इसमें, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बहुत सारे हैं, तो इसमें ये यूज़ कर सकते हैं आप। तो उसके बाद में आपको मैं अभी एक सेकंड स्टेप उसमें रह गया कि जो अभी इंस्टामोजो के साथ पेमेंट गेटवे के साथ शॉपिंग कार्ट और दूसरा सीओडी कैश ऑन डिलीवरी का जो सेटअप है वो करना पड़ेगा। कॉपीराइट, ब्रांडिंग, ये पूरा जो सेटअप है आपको वेबसाइट पे जाके ये चीज़ों का हमको करना पड़ेगा। उधर ये पूरा स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें हमको वो वेबसाइट में करना पड़ेगा। तो उसके बाद ही हमको नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा। तो ये पांचवा जो स्टेप है अभी, तो ये पांचवा जो स्टेप है कि ई कॉमर्स टूल्स जो है, अभी ये जो है ना हमारी वेबसाइट ऑनलाइन है, तो इसके लिए जो ई कॉमर्स के जो टूल्स है अलग अलग वेबसाइट में आते हैं, जैसे फॉर कस्टमर सपोर्ट के लिए, सीओडी के लिए, अबेंडेंट कार्ट के लिए। अबेंडेंट कार्ट मतलब जो अगर कस्टमर आता है अपनी वेबसाइट पे फिर वो विदाउट परचेस करके भी रिटर्न जाता है, पता नहीं उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है, मतलब उसके रीजंस या नंबर अब भी हो सकते हैं, तो वो किस लिए रिटर्न गया, ये चीज़ मतलब सब ऑटोमेशन करने के लिए, सब ऑटोमेटेड करने के लिए हमको जो टूल्स की ज़रूरत पड़ती हैं, जो अलग अलग टूल्स है वो टूल्स हमें वेबसाइट पे हमको मतलब ढूंढना पड़ेगा, उस पर सेटअप करना पड़ेगा। और सेटअप करके जैसे कि उसके लिए केयर कार्ट नाम का वेबसाइट है, जैसे ईमेल ऑटोमेशन है, जैसे प्रीवी है, बहुत सारी हैं, जैसे अपसेल क्रॉस सेल के डिस्काउंटेड अपसेल्स है, ऐसे बहुत सारे जो टूल्स है वो टूल्स हमको मतलब ये करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट स्टेप उसमें है कि क्रिएट सोशल साइट्स। अभी ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सोशल साइट्स हमको डेवलप करना पड़ेगा। देखिए सोशल साइट्स मतलब अब जैसे फेसबुक है, जैसे गूगल है, कोरा है, टिकटॉक है, जैसे कि इसके मतलब उसके अकाउंट्स भी हमको डेवलप करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। इसके अकाउंट्स मतलब ये ऐड सेटअप करना पड़ेगा एडवर्टाइज के लिए। देखिए ये ई कॉमर्स बिजनेस ऐसा है कि ये फिजिकल बिजनेस नहीं है, कोई भी हमको फिजिकली हमारी दुकान पे नहीं आएगा, हमारा शॉप जो है ना वो ऑनलाइन पे है। तो वो ऑनलाइन हमारा जो कस्टमर है वो ऑनलाइन कस्टमर को हमको बुलाना चाहिए, तो उसके लिए ऐड सेटअप जैसे फेसबुक पे बहुत सारे ट्रैफिक आएगा, आपको गूगल पे आएगा, कोरा पे आएगा, तो ये एड्स के इसके थ्रू, ये ऐड अकाउंट्स के थ्रू हमको ट्रैफिक हमको हमारी वेबसाइट पे लाना पड़ेगा, तो ही मतलब हमारा जो सेल है वो सेल हो जाएगा। तो ये इसमें छठा पॉइंट है। उसके बाद में देखिए ऑनलाइन स्टोर में जैसे हमने यहाँ देखा कि जैसे कैसे ये होता है, कस्टमर है, सबमिट ऑर्डर, उसमें ऑनलाइन स्टोर में आया था, पेमेंट देने के बाद वो पेमेंट गेटवे से पेमेंट देगा हमको, पेमेंट कंफर्मेशन हो जाएगा, फिर बाद में हमका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो सेवेंथ पॉइंट है, फोकस ऑन अट्रैक्टिंग द ट्रैफिक टू द साइट बाय ऑलवेज। अभी सभी तरीके से हमको इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारा ट्रैफिक आ रहा है हमारे वेबसाइट पे पूरा जैसे फेसबुक ऐड से आएगा, कोरा ऐड से आएगा, अलग अलग रिसोर्स से आएगा, कोई मतलब अलग से कोई आपका अगर यूट्यूब चैनल है से वहाँ से भी आप ला सकते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हैं, जैसे अलग अलग चैनल आप यूज़ कर सकते हैं आपका ट्रैफिक इधर डाइवर्ट करने के लिए। तो ये ट्रैफिक आएगा तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपका आगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये ट्रैफिक ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ट्रैफिक इसलिए ज़रूरी है कि हमको कन्वर्जन रेट हमको भी चेक करना पड़ेगा इसके बाद में।
तो दोस्तों देखिए, हमको ट्रैफिक जो है वो हमारे वेबसाइट पे लाना पड़ेगा, और उसके बाद में वो उसका कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई चूज अस। अभी ये हमको ही हमारे से ही क्यों हमको मतलब कस्टमर मतलब ये ई कॉमर्स से परचेस करेगा, इसके लिए क्रिएटिव टीम है हमारे पास, अफोर्डेबल प्राइसेस है, क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी सपोर्ट है। ये चीज़ों का एश्योरेंस कस्टमर को रहना मतलब लाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आज कंपटीशन का ज़माना है। तो हमें ये चीज़ मतलब ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जो 4 चीज़ हमने यहाँ बताई, तो उसका ध्यान रख के ही वेबसाइट हमको आगे मतलब ये करना पड़ेगा काम अपना। तो लीड जनरेशन के लिए अलग अलग हमने जैसे अभी चर्चा की, जैसे बहुत सारे फेसबुक ऐड है, कोई आप इवन ब्लॉग भी लिख सकते हैं आपके प्रोडक्ट पे, कोई एफिलिएट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप मतलब इसके लिए कर सकते हैं। तो जो स्टेप 8वां है, अभी ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। देखिए ये जो स्टेप्स है अभी, कि ये स्टेप्स बिज़नेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो हम पूरा सेटअप बनाएंगे, सब चीज़ करेंगे, लेकिन जब तक ये 8वां और 9वां 2 रूल है, जैसे काम रूल मैंने बनाया, तो इसलिए जो काम रूल जो है इसका मतलब क्या है, तो कन्वर्शन। कन्वर्शन मतलब जो कन्वर्शन रेट आपका जो रहेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका ट्रैफिक आएगा, लेकिन अगर वो ट्रैफिक कन्वर्ट होगा और उसका परचेस करेगा, तो ही उसका मतलब हमको फ़ायदा मिलेगा। तो वो हमको सबसे इम्पोर्टेंट देखना पड़ेगा। दूसरा है कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ऑर्डर जो हमारा रहेगा कि एक कस्टमर हमारे वेबसाइट पर आएगा, कितना ऑर्डर परचेस करेगा, उसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना रहेगा, उसके ऊपर भी हमारा बिजनेस डिपेंड है। तो मैक्सिमम ऑर्डर कैसा वो कस्टमर मतलब परचेस करेगा, इसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। और तीसरा है कि इसमें लाइफ टाइम वैल्यू, जो कस्टमर यहाँ से जाएगा लेके, तो उसको वैल्यू क्या मिलेगा हमको, तो एडिशनल उसको वैल्यू भी देनी पड़ेगी। एडिशनल लाइफ टाइम वैल्यू मतलब हम हमारे से 4000 का समझो सामान उसने लेके गया, तो उसका अगर वो बाद में नहीं आया तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए वो लाइफ टाइम वैल्यू हमको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो ही उसका वो रिपीट कस्टमर आएगा। और उसमें चौथा है कि मार्केटिंग कॉस्ट उसमें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं एडवर्टाइज में वगैरह पूरा चीज़ में, ये पूरा हमारी स्टोर बनाने में, स्टॉक्स में, तो वो भी चीज़ें हमको इसमें मायने मतलब इम्पॉर्टेंट रखती है। तो वो चीज़ों के ऊपर भी हमको ये काम रूल में हमको ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेप नंबर 8 है ये। अभी स्टेप नंबर 9 हम देखेंगे, ये फाइनल स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको फार्म रूल बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए है, इसमें देखिए फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अभी हमारे जो शॉप है ई कॉमर्स का, उसके लिए भी कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, सैलरीज है, ये है चीज़ें। तो उसके साथ भी हमको मतलब ये कम रखना पड़ेगा, फिक्स एक्सपेंसेस एंड लीकेजेस। जैसे कि हम सीओडी देते हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी के टाइम में कुछ मतलब खर्चा होता है, या फिर रिटर्न्स भी होते हैं कुछ, तो उसके ऊपर हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा है एडिशनल चैनल्स। जैसे कि एडिशनल चैनल्स के थ्रू ही हमको भी मतलब हमारा ट्रैफिक और लाना पड़ेगा। तो एडिशनल चैनल जो सोर्सेस हमारे रिसोर्सेस रहेंगे, उसके भी थ्रू हमको जो सेल्स के कोशिश करनी पड़ेगी। और तीसरा है इसमें कि राइट प्राइस हमारे प्रोडक्ट की करेक्ट होना चाहिए। ऑफ कोर्स इसमें मतलब सेलिंग प्राइस भी अच्छी होनी चाहिए, हमारा जो मार्जिन भी अच्छा होना चाहिए। कम से कम 3 टाइम्स का मार्जिन अगर हो गया, तो ही हम बिज़नेस करने का मतलब फ़ायदा है, नहीं तो इसमें लॉस का चांसेस ज़्यादा होता है। तो और चौथा है इसमें मिनिमम और लीन टीम। जो मिनिमम अच्छी टीम हमको होनी चाहिए, कम से कम उसमें एक्सपेंसेस चाहिए, क्योंकि अगर मतलब टीम एक्सपर्ट होगी, अगर एफिशिएंट होगी, तो ही उसमें हमको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो ये सब जो 9 रूल मैंने बताए आपको, ये अगर फॉलो अप नहीं किया तो बहुत ही अच्छा एक आप बिज़नेस, ई कॉमर्स बिज़नेस आप खड़ा कर सकते हैं। तो अगर क्वेरीज कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।